जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अनुरागी सज्जनों, आज 9वां अध्याय का ये अंतिम वीडियो। बार बार भगवान क्या कर रहे हैं, ये जो दुर्लभ मानव तन है, मानव शरीर का महत्व, मानव जीवन का महत्व और लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति। जिस तरह से होगा और परमात्मा तत्व को पाने के लिए कई प्रकार के उपाय, कई साधन भगवान ने बताए। तो ये जो है चल रहा है। इसमें 25वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। मतलब भगवान क्या बोले कि जो भी साधक, जो भी मनुष्य देवताओं को आयोजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, तो उनकी गति यही होती है कि वो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। और अपने पितरों का यजन पूजन करने वाले भक्तगण, उनकी गति क्या है? वो पितरों को प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो छोटी सोच वाले आसुरी प्रकृति के लोग जो है भूतों का भी पूजन करते हैं। तो भूतों को पूजन करेंगे तो उनका फल वही होगा। लेकिन हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति मेरा आयोजन करता है, मेरा पूजन करता है, वो मुझको प्राप्त होता है। और पुनः मुझको प्राप्त करने का मतलब क्या है? उसकी परम गति, मुक्ति, मोक्ष। उसे फिर इस संसार रूपी भवसागर में उसको बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। ये किस तरह से हम अपने जीवन को संवारना है, भवसागर को पार करना है, ये भगवान करते हैं। और भगवान कितने दयालु हैं। भगवान की कोई भी व्यक्ति भक्ति करना चाहता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति एकदम से अरबपति हो, करोड़पति हो। हर एक को भगवान को पाने का अधिकार है। इस पर एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक भक्ति होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे श्रद्धा प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे श्रद्धा प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृत अस्नामि प्रयतात्मनः। ये भगवान की घोषणा है। वो व्यक्ति निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी, कुछ नहीं है उसके पास, वो भी चाहता है भगवान को प्राप्त करना, भगवान में उसकी आस्था है, तो भक्ति पूर्वक ही, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें भक्ति है। भक्ति पूर्वक जो हमको पत्ता चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, उसको मैं प्रीति पूर्वक सगुण रूप से उसको अस्नामि ग्रहण करता हूं। अब ये समझ लेना चाहिए कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत धनाढ़ होगा वही भक्ति कर सकता है, ये सबके लिए। और क्रमशः यही बात है कि यहाँ से शुरू होती है कि पत्रम से व्यक्ति अगर निर्धनतम अवस्था में है तो वो पत्र को अर्पण करे। जैसे वृक्ष के विकास में है पत्र के बाद फूल, फूल के बाद फल, फल के बाद उसका रस, उसी तरह से आप अपनी क्षमता समृद्धि के अनुसार जैसे जैसे भगवान की कृपा से आपकी आर्थिक संरचनाएं जो है बढ़ती हैं तो आप करिए भगवान। लेकिन बस ये है कि भगवान को ये शाकाहारी भोजन ही प्रिय है। उनके लिए आप कभी भी इसका दुस्साहस न करें क्योंकि भगवान ने कह दिए पत्रम पुष्पम फलम। और पुनः भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम यत् करोसि यदि अस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत। मतलब तुम जो कुछ भी अर्जुन, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी तुम यज्ञ करते हो, जो कुछ भी तुम किसी को दान देते हो, यत् तपस्यसि, और जो कुछ भी तुम एक तपस्या करते हो,
वो सारा हमको अर्पण करो। ये भगवान की घोषणा है। और इस प्रकार जब आप सब कुछ कर्म भगवान को अर्पित कर दिए तो हो सकता है इस शरीर से, इस मन से कुछ शुभ काम भी होंगे, अशुभ काम भी होंगे, लेकिन वो जब तुम संन्यास योग से युक्त हो जाओगे तो वो सब कुछ मेरे पर निर्भर है और तुमको उसका कोई दोष पाप नहीं रहेगा। पुनः भगवान क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न देशोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या, ये भजन्ति तु माम भक्त्या। भगवान क्या कहते हैं कि मैं सभी जीवों में समान रूप से अवस्थित हूं। न तो मेरा कोई द्रोही है, न तो कोई मेरा शत्रु है, न तो कोई मेरा प्रिय है, लेकिन भजन्ति माम ये भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा अर्चना करता है, तो वे सभी लोग मयि ते, यानी सारे ऐसे पूजक, ऐसे साधक मेरे हृदय में हैं और मैं भी तेषु चाप्य हम, मैं भी उनके अंदर हूं। और भगवान कितने ही दयालु हैं, क्या भगवान कहते हैं, अपि चक्षि दुराचारो भयते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यो। भगवान की क्या घोषणा है, भगवान कहते हैं कि यदि कोई अति दुराचारी, दुष्कर्म करने वाला, अनाचार करने वाला व्यक्ति भी यदि मेरे शरण होकर के मेरा यजन, मेरा पूजन करता है तो उसको साधु ही समझना चाहिए। क्यों? उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस परमात्मा की भक्ति के अलावा अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार वो साधु मानने लोग हैं। क्यों? उसने निश्चय कर लिया। अब उसको अगर वो भगवान की शरण में आ गया तो पक्का ही अब उसकी कोई अवनति नहीं होती है। इस पर भगवान क्या कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सत्शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, वो ऐसा व्यक्ति भी बहुत शीघ्र ही, बहुत अल्पकाल में वो महात्मा हो जाता है और वो हमेशा शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, हमेशा रहने वाली। जब उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो ये दुनिया के सारे झंझट तो खत्म हो गए ना। और इस प्रकार कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम जान लो कि जो मेरी शरण में आ गया, मेरा भक्त हो गया, उसका विनाश कभी नहीं होता है। भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई शूद्र है, चांडाल है, वैश्य है, दुष्कर्मों को करने वाला है, ऐसा व्यक्ति भी सारे झंझटों को छोड़ करके निश्चल भाव से मेरी शरण में आ गया, मेरी भक्ति कर लिया, तो उसको मैं मुक्ति देता। तो फिर सोचो, ये श्रद्धालु भक्तजन जो अच्छे ब्राह्मण हैं, वो जो राजर्षि हैं, वो लोग अगर इस प्रकार मेरे शरण होकर के परम गति को प्राप्त हैं तो इसमें कहना क्या है। इसलिए हे अर्जुन, तुमको करना क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम येष्यसि युक्त वेवात्मानम् अप्सरम्। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम येष्यसि युक्त मावेत मात्मानम् मत्परायण। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक, ये भगवान की स्पष्ट आज्ञा है कि तुम जिस प्रकार से भी अपने मन को मेरे में लगा दो, मन को बहकने मत दो, मेरे भक्त बन जाओ। मन मना मत भक्तो, और मेरा प्रणाम करो, मेरा नमस्कार करो और मेरे में ही तुम रहो। और तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा जब मुझसे युक्त हो जाएगी तो तुम्हारा निश्चय ही कल्याण है और तुम उस मुक्त के मार्ग पर
प्रशस्त होंगे, ऐसी भगवान की आज्ञा है। तो भगवान बार बार कहते हैं अर्जुन के माध्यम से कि हम अपने जीवन का बहुत समय ऐसा नष्ट कर देते हैं और भगवान के प्रति हमारी सच्ची भक्ति नहीं पाती है। अपने मन को भी संसार में मत लगाइए, अपना मन समर्पित कर दीजिए। भगवान की भक्ति में बहुत दम है। भक्ति क्या है? भक्ति संसार रूपी माया चक्र के प्रति एक युद्ध की घोषणा है। ये साधारण चीज नहीं है। हर हालत से जब मनुष्य के अंदर सच्ची भक्ति हो जाएगी तो वह जीवन का परम लक्ष्य वो प्राप्त कर लेगा। और यही बार बार किसी प्रकार से भी गीता के कथन का, भगवान के कथन का यही उद्देश्य है। अपने लक्ष्य को हम पहचानें और अपना जीवन पुनः फिर क्या होगा ये पता नहीं है, तो समझ जाइए, इस जीवन को चरितार्थ करिए। इस प्रकार ये 9वां अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय श्री